Hello and good evening to all of you, my dear lovely students. एक्चुअली क्या हो रहा है कि थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है मेरे लैपटॉप में, जिससे कि ऑडियो क्वालिटी वगैरह जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जा रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को कोई ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझा सकूं। इसीलिए मैंने ये फिर से रिकॉर्डिंग कर दिया। तो आइए चलिए, बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं अपने चैप्टर पे। फ्लैश CS6 एडवांस फीचर्स ये है। इसमें नॉर्मली जो है वो बताया गया है कि सिंबल वगैरह के बारे में, कि जैसे इसके बारे में आपको नॉर्मल छोटे रूप में मैं आपको समझा दूं कि ये है क्या। ठीक है। जैसे हम लोग कार्टून वगैरह देखते हैं या टीवी में कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे आप न्यूज़ चैनल वगैरह भी देखते हो या कोई भी चैनल देखते होगे, तो कॉर्नर वगैरह पे आपके एक सिंबल टाइप का आता होगा, जैसे ABP न्यूज़, जी न्यूज़, आज तक, GTV, स्टार प्लस, पोगो चैनल। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं, तो वो जो है वो सिंबल के रूप में उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो अभी आप इस वीडियो में भी नीचे देख रहे होगे, एक कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो उसे भी हम लोग सिंबल कह सकते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है, तो उसी के बारे में ये हमारा जो चैप्टर है वो उसी के रिगार्डिंग में है। ठीक है। तो सिंबल है, इन एडिशन टू द टेक्स्ट एंड शेप्स योर मूवीज कैन इंक्लूड सिंबल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टेक्स्ट वगैरह, जो शेप वगैरह होते हैं मूवी में इंक्लूड जो होता है, उसको हम लोग सिंबल कहते हैं। यू कैन क्रिएट न्यू सिंबल्स और कन्वर्ट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज टेक्स्ट और शेप्स। आप जो है उसमें अपने खुद से जो है आप कोई भी सिंबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका, उसको या टेक्स्ट को आप जो है सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके। You can easily change attributes such as brightness, tint and alpha transparency, the opacity of the object। आप उसमें क्या कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस वगैरह जो है, टिंट वगैरह जो है, कलर वगैरह, कलर कम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़र वो खुद से डिफाइन करता है और वो खुद से चेंज कर सकता है उस चीज़ को। ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी दैट मीन्स कि जैसे अभी हम हैं और मेरे पीछे में इस सोफे पे यदि कुछ भी रखा हो, तो वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है। तो यदि मेरा मैं एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और यदि आप मेरी ट्रांसपेरेंसी को लो करते जाएंगे, ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा धुंधला होता हुआ नज़र आऊँगा आपको। और पीछे मतलब मेरे सोफे पे जो भी इमेज या जो भी चीज़ होगी वो आपको नज़र आने लगेगी। दैट कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ओके। Symbols are stored in the library for the current document. To use a symbol in your movie, उसके बारे में स्टेप है। तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जो जो भी आप सिंबल इसमें क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा आपके, वो लाइब्रेरी में स्टोर होगा। आपके इस जो जो आपने डॉक्यूमेंट बना रहे हो आप, तो उसकी लाइब्रेरी में जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेव होता चला जाएगा। तो ये कैसे हम करेंगे सिंबल को? ड्रैग in an instance of the symbol from the library panel to the stage। जो लाइब्रेरी पैनल है वहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसमें से आप क्या करोगे, आप उसको रिकवर करोगे, आप उस लाइब्रेरी ओपन करके वहाँ से हमें जो भी सिंबल लेनी होगी हम उसे वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट ड्रैग ऑन आवर स्टेज। When the dialog box appears, enter a name for your new symbol। आप जब करेंगे ये, तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे कि वो आपसे उसका नाम पूछेगा। आपने उसको क्या करना है, नाम सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी नाम दे देना है, आपको डिफाइन कर देना है कोई भी नाम। उसके बाद जो है वो सिंबल आपका हो जाएगा। एंड देन सेलेक्ट द बिहेवियर। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है आपका, उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, वो क्या है। जैसे कि अभी जो नीचे मैंने आपको बताया कि नीचे जो आपको दिख रहा होगा, उसका मैंने बिहेवियर क्या सिलेक्ट कर रखा है कि वो मेरे किसी भी वीडियो पे वो नीचे में बस एक सिंबल के रूप में वो शो होता रहे वहाँ पे। ठीक है।
और कहीं कहीं पे आप देखोगे जैसे कि वीडियो के एंड में भी आप देखोगे कि इमेजेस आएंगे, वो भी दैट कॉल्ड सिंबल, वो भी एक सिंबल के रूप में है, और उसमें क्लिक वगैरह करने के लिए होगा। तो आप उस इमेज को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगी कि वो दूसरी वीडियो जो है वो प्ले हो जाएगी आपकी। एक सिंबल पे मैंने उसको कर रखा है कि आप उसको यदि आप क्लिक करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, इस चैनल को। तो ये सारी चीज़ें भी इसी में इंक्लूड होती हैं। तो वो बिहेवियर हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, और वो बिहेवियर इसमें जो है फ्लैश CS6 में वो 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स बिहेवियर्स। ओके, फर्स्ट इज ग्राफिक सिंबल, सेकंड इज बटन सिंबल, एंड लास्ट मूवी क्लिप। ओके, तो इस इन सब चीज़ों में क्या होता है कि ग्राफिक सिंबल जो होता है इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ स्टैटिक इमेज, इमेज बनाने के लिए होता है। यू कैन यूज अ ग्राफिक सिंबल मल्टीपल टाइम्स ऑन योर स्टेज, ठीक है। तो आप, ऐसा नहीं कि हम एक ही दफ़ा जो है उस सिंबल को है यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं। उसको हम मल्टीपल टाइम्स, मतलब कि जितनी दफ़ा हम चाहें उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। When you create a motion twin, it automatically converts the object you are twinning into a graphic symbol। ये ऑटोमेटिक क्या होता है, जैसे ही हम दूसरा करेंगे तो ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जो है वो ग्राफिक सिंबल में वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका। सेकेंड इज बटन सिंबल। बटन सिंबल का मोस्टली वर्क क्या है वो मैं बता दूं आपको। ये ट्रिगर के रूप में काम करता है। ट्रिगर दैट मीन्स, जैसे कि आपके फ़ोन में भी ट्रिगर है। ट्रिगर मीन्स जैसे फ़ोन किसी का आ रहा है, रिंग बज रही है आपके फ़ोन पे, तो वो जो है उसमें एक रेड बटन होता है और एक ग्रीन बटन हुआ। तो वो दोनों जो है वो ट्रिगर हो गए आपके फ़ोन के, कि उस पे डिफ़ाइन किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, एंड्रॉयड सिस्टम के द्वारा, या फिर विंडोज़ फ़ोन है तो विंडोज़ फ़ोन के द्वारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उसको प्री डिफ़ाइन किया हुआ है कि आप जब भी यूज़र जो है वो यदि रेड साइड में अगर लेकर के जाएगा तो वो फ़ोन कट हो जाएगा, और जैसे ही ग्रीन साइड में लेकर के जाएगा तो वो क्या होगा, फ़ोन पिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो उसी को हम लोग ट्रिगर बोलते हैं। तो वो जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इसको डिफाइन कर देंगे किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सिंबल जो है वो उसी में काम आता है। इसमें बहुत सारे इंटरेक्टिव बटन्स हो जाते हैं, इसमें हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कोई भी बटन बना दिया हमने, उस पर हम लिख देंगे रन, गो, स्टॉप। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें कर सकते हैं। आफ्टर अ मूवी क्लिप इज़ यूज टू क्रिएट रीयूजेबल पीस ऑफ एनिमेशन, ठीक है। मूवी क्लिप्स हैव देयर ओन टाइमलाइन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन टाइमलाइन। मूवी क्लिप्स कैन बी यूज टू क्रिएट एनिमेटेड बटन्स। मूवी क्लिप के पास क्या होता है कि उसका एक अपना एक टाइमलाइन होता है, ठीक है। जो टाइमलाइन नीचे में चलते रहता है कि ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड, वो जो भी चीज़ें होती हैं वो टाइमलाइन होती हैं। तो वो जो है इसका जो है ये इंडिपेंडेंट होता है, इसका अपना एक खुद का जो है वो टाइमलाइन होता है, ठीक है। और ये जो है यूज टू क्रिएट एनिमेटेड बटन्स, तो इसका इस्तेमाल जो है वो एनिमेटेड बटन्स के रूप में हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं टू कन्वर्ट अ शेप इनटू अ सिंबल। हम किसी भी शेप को जो है सिंबल में कैसे हम चेंज करेंगे, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। सिंपल है, ड्रॉ अ सर्किल यूजिंग ओवल टूल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, टूल बॉक्स में एक ओवल टूल होता है, तो उसको जो है सेलेक्ट करेंगे हम, और एक सर्किल जो है वो ड्रॉ करेंगे। यूज द सिलेक्शन टूल एंड सेलेक्ट द सर्किल। हम सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है लेंगे, और सर्किल को जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन सेलेक्ट मॉडिफाई। उसके बाद मॉडिफाई में जाएंगे, फिर कन्वर्ट टू सिंबल ऑन द मेन्यू बार, ठीक है। तो उसमें मतलब जैसे ही आप ये सब सारी चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में करेंगे तो ये आपको डायलॉग बॉक्स आएगा, एक अपीयर होगा, और वहाँ से हम सारी चीज़ें जो हैं वो कर देंगे। वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा वहाँ पे, उसमें क्या होगा, कन्वर्ट टू सिंबल ऊपर में लिखा हुआ रहेगा। जहाँ से कि हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो हम एक नेम दे देंगे, उसको डिफाइन कर देंगे नेम कि वो क्या है, ठीक है।
तो वहाँ पे हमने जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है सर्कल ग्राफिक, उस शेप को जो है हमने एक नाम जो है वो डिफाइन कर दिया, सर्कल ग्राफिक। उसके बाद टाइप नीचे में आता है कि वो जो तीन जो टाइप्स बताई ना मैंने, तो वो जो है मूवी क्लिप, बटन्स और ग्राफिक, तो उसमें जो ये सारी तीनों चीज़ें जो है वो वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे उसको, कि उसने हमने करना क्या है, किस रूप में हम उसका उसका बिहेवियर जो है वो हम वहाँ पे उसमें सेलेक्ट करेंगे, एंड देन प्रेस ओके बटन, वो आपका वो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लाइब्रेरी पे। एक्चुअली मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि वीडियो क्लिप जो है वो यदि बड़ी हो जाए तो वो एमबी वगैरह ज़्यादा ढूंढने लगती है, फिर अपलोड वगैरह होने में भी ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को यदि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़, मैं पहले भी कहता हूँ और आप अभी भी मैं कह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं जब भी देखूंगा उसको, जब भी क्या, मैं हमेशा वॉच करते रहता हूँ, जैसे ही देखूंगा मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। ओके। बट आप कमेंट प्लीज़ किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी ये क्लासरूम तो है नहीं कि हम सामने हैं आपके। और प्लीज़ बच्चों, आप इस सब्जेक्ट को के बारे में आपको लास्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, जब लास्ट होगा वीडियो तो मैं उस वक्त मैं बताना चाहूँगा, कुछ एक चीज़ बातें करनी है आप लोगों से। फिलहाल हम बात करते हैं लाइब्रेरी के बारे में। जो लाइब्रेरी मैंने बताया उसके बारे में मैं बात करता हूँ। when a symbol is used outside the library it is called an instance। वो उसके उदाहरण के रूप में जो है वो बाहर से यदि हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते, हम लोग बाहर से भी, आउटसाइड साइड से भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंबल जो है वो ये एक्चुअली कहाँ पे स्टोर होता है, लाइब्रेरी मतलब जैसे कि आपने बुक लाया, तो बुक जो है बुक, तो वो हम लोग किसी वेजिटेबल या फिर टीवी या फिर कहीं फ्रिज वगैरह में तो नहीं रखेंगे ना उसको। उसके लिए क्या होता है, कहीं पे एक प्री डिफाइंड प्लेस होती है जहाँ पे कि हम बुक को वहीं पे रखा जाता है। शूज़ है तो उसको हम लोग शूज़ रैक में रखते हैं, वेजिटेबल्स है उसको हम लोग, वो पहले से प्री डिफाइन किया हुआ है कि उसने हमको बकेट में रखना है या फिर फ्रिज में रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से ही डिफाइन की हुई रहती हैं। तो ये लाइब्रेरी भी जो है, जो हम सिंबल्स वगैरह बनाएंगे अपना, बनाते हैं तो फ्लैश में, तो ये सारी चीज़ें आपकी उस लाइब्रेरी में ही जा कर के स्टोर होती हैं। आपको कभी भी अगर सिंबल आपने लेना है अपने स्टेज पे, तो हम लाइब्रेरी में पहले जाएंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करके और ले लेंगे उसको। ठीक है। इसमें दिया हुआ है द स्टेप्स टू क्रिएट अ सिंबल आर: इंसर्ट अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट फ्रॉम फाइल मेन्यू, न्यू, क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू, न्यू सिंबल, द क्रिएट न्यू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। एज इट इज़ मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था, तो सिंपल वही प्रोसेस है कि आप वहाँ पे फिर जाएंगे, आप नाम देंगे, कोई भी नेम डिफाइन कर देंगे और टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन प्रेस ओके, तो आपका जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अभी तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। आगे है साउंड। ठीक है। तो जैसे कि कोई भी चीज़, कोई भी हम क्लिप बनाते हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें साउंड की जो इम्पोर्टेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे अगर मान लो हमारा ये वीडियो चल रहा है, यदि इसमें साउंड ही ना आए तो आप वीडियो क्लिप जो है वो नहीं देखेंगे, अच्छे से अच्छे रूप देखेंगे लेकिन वो अच्छे रूप से आप नहीं देख पाएंगे। कई कई पे कोई वीडियोस होती हैं वो, उनमें साउंड की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं पे हमेशा जो है वो ज़रूरत होती है। तो साउंड जो है वो एनिमेशन का जो है एक सोल होता है। ठीक है। फ्लैश कैन इंपोर्ट अ वैरायटी ऑफ स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट्स। ये जो है इंपोर्ट करना होता है, इसका भी एक तरह तरह का रूप होता है, फॉर्मेट्स होते हैं, फाइल के फॉर्मेट्स होते हैं, जिससे कि यदि आपका फ़ोन जो है या फिर सॉरी फ़ोन नहीं, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, वो यदि आपका मैक ओनली है, तो मैक ओनली दैट मीन्स एप्पल के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो मैक ओनली पे रन करते हैं,
एप्पल का जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, तो उसमें उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो मैक ओनली होती है। ठीक है। उसमें कौन सा फॉर्मेट यूज़ होता है, AIFF। ठीक है, AIFF। उसके बाद जो है वेब, विंडोज़ वेब जो है वो विंडोज़ ओनली डेस्कटॉप कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में यूज़ होता है। एंड MP3 बोथ प्लेटफॉर्म्स आपके मैक ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ हो जाएगा, और आपके विंडोज़ बेस्ड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या लैपटॉप हैं, तो वहाँ पे जो है वो यूज़ हो जाएगा। तो AIFF जो फॉर्मेट है वो आपका मैक ओनली में यूज़ होता है। वेब जो फॉर्मेट होगी वो आपका विंडोज़ बेस्ड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड जो है उसमें यूज़ होगा, और MP3 जो है वो बहुत प्लेटफॉर्म्स में हम यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हम जो है इंसर्ट ए न्यू लेयर बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में हम जाएंगे, वहाँ पे टाइमलाइन में जाएंगे और लेयर पे जाएंगे, फिर उसके बाद फाइल मेन्यू से इंपोर्ट एंड देन इंपोर्ट टू लाइब्रेरी। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 25 पेज नंबर में, तो आपका उसके बारे में मैं वर्बली थ्योरी की जो है वो अच्छे ढंग से आपको नहीं समझा पाऊंगा जब तक कि आप इसको जो है प्रैक्टिकली आप नहीं देखेंगे। ठीक है। तो ये सिंपल है कि आपको इंपोर्ट में जाना है, और वहाँ से ये जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे हम लाइब्रेरी में जा कर के, और लाइब्रेरी से ही कोई भी चीज़ें हम सेलेक्ट, जैसे सिंबल आपको सेलेक्ट करने का है तो वो भी लाइब्रेरी से, ऑडियो जो है वो भी, साउंड जो है वो भी हमें लाइब्रेरी से ही सेलेक्ट करना है। ठीक है। और आगे जो भी है वो अभी है थोड़ी बहुत चीज़, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी मैं 2 मिनट आपसे और लूँगा। मैं सबसे पहले ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ बच्चों की, आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ें, और ये कंप्यूटर की जो फ्यूचर में लाइफ में जो है हम सारी सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ते हैं, बेहतर है, क्योंकि उन सब्जेक्ट्स के बिना जो है और भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है। तो सेम उसी टाइप से जो है आपका जो इन फ्यूचर जो है वो कंप्यूटर जनरेशन जो है इतना हाई लेवल पे जा रहा है कि ये आपके बेस जो है वो ज़्यादा मजबूत करेगा। ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि कंप्यूटर पे जो है जो जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं उनसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आप कंप्यूटर को समझें, बेहतर तरीके से समझें। आप जितना ही कंप्यूटर बुक्स आप पढ़ेंगे, आप उतने ही बेहतर तरीके से आप कंप्यूटर को समझेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर मान लो कोई भी चीज़ हम जा रहे हैं करने को, तो आप उस चीज़ के, जैसे आप शॉप करने जाते हो, मार्केट करने, मान लो कपड़े लेने गए, तो आप पहले उस ब्रांड के बारे में आप जान लेंगे, तब तो आप उसके शोरूम में आप इन करना चाहेंगे ना। अगर मान के चलो आप उस ब्रांड के बारे में जानते हो या फिर नहीं जानते हो, और आप इन कर गए उसमें, और वो 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक की जो है वो टी शर्ट जो है वो आपको बेच रहे हैं वो, और आप समझ रहे हो कि अरे ये तो बहुत बेहतर है, तो आप गए उस शोरूम में और आपने उसको परचेज कर लिया, एंड आफ्टर दैट आपको पता चला कि ये बहुत ही रद्दी किस्म का टी शर्ट था, ब्रांड था। तो उसके पहले जो है आप उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी ले लेंगे यदि, तो आपको क्या होगा कि उसे समझने में आपको ज़्यादा सहूलियत महसूस होगी। ठीक है। तो मैं जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप पहले इस बुक को जो है आप जिनके जिनके पास भी ये बुक है और नहीं है, तो थैंक्स टू आवर नौसाद सर जिन्होंने ये प्रोवाइड कर दिया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। आप वहाँ से डाउनलोड उसको करके, और जो है उसको आप रीड करें, प्लीज़ केयरफुली जो है उसको रीड करें। उसमें जो कहीं कहीं पे मेन मेन जो होती है ना, ये कहीं कहीं पे ग्रीन ब्लू कलर में, पिंक कलर में क्विक रिव्यू वगैरह होता है, उसको आप केयरफुली रीड कर लें, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें जो होती हैं वो पॉइंटेड चीज़ें वो वहाँ पे मेंशन की हुई होती हैं ऑथर के द्वारा। ठीक है। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, और मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल इंतज़ार करूँगा नीचे में। आप प्लीज़
कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट बिल्कुल करें। अच्छी हो बुरी हो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसमें कोई भी कमेंट करें। आप मुझसे सवाल एनी टाइम पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, अभी फ़िलहाल में घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू।